Hello everyone, welcome to Mini Medical Biology. I hope you are doing all good and आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बहुत ही यूनिक टॉपिक के ऊपर विच इज़ कॉल्ड वाइट फंगस. तो वाइट फंगस क्या है एक्चुअली एंड हाउ इट इज़ कॉजिंग द डिजीज़, कैसे ये कोविड-19 पेशेंट्स को हो रहा है और किस किस लोगों को अफेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में जानने वाले हैं. ओके, सो stay tuned and let's focus on our topic, that is white fungus. तो white fungus एक्चुअली में है क्या? एज यू कैन white fungus. तो वाइट फंगस एक्चुअली में है क्या? एज यू कैन सी कि कोविड-19 के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ ही रहे थे कि उसका सेकेंड वेव भी आ गया और उसके बाद ब्लैक फंगस के केसेस भी हमारे बहुत ज़्यादा शो होने लग गए. और रिसेंटली वी गॉट टू नो दैट कि 4 केसेस ऑफ वाइट फंगस हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया रिसेंटली एंड इट इज़ सेइंग दैट कि ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है एज कंपेयर टू द ब्लैक फंगस. तो ऐसा क्या है इसके अंदर कि ये ब्लैक फंगस से बहुत ज़्यादा डेंजरस है? तो लेट्स सी. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वाइट फंगस एक्चुअली होता किन लोगों को है. तो हु आर सस्पेक्टेड टू द वाइट फंगस डिजीज. तो सबसे पहले जो कम एज के लोग हैं, द स्मॉल इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस, न्यू बॉर्न्स और विमेंस, or COVID-19 patient, diabetes patient, or the patients who are taking steroids for the long time, cancer patient, immune compromised patient, and patient especially who are on the oxygen support. अब यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि पर्सन जिसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिजीज़ है, लॉन्ग टर्म कोई डिजीज़ चली आ रही है लाइक डायबिटीज़ एंड ऑल, कैंसर, और या फिर पर्सन जो है वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा लो है. ओके, तो उस टाइप के पेशेंट को ये वाइट फंगस डिजीज़ हो रही है. ओके, तो अब एक्चुअली में ये वाइट फंगस है क्या, हमें ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वाइट फंगस तो एक कॉमन नेम है ना. तो हु आर कॉजिंग दिस वाइट फंगस डिजीज़? एक्चुअली में वाइट फंगस इज कॉज्ड बाय अ फंगल स्पीशीज, जिस स्पीशीज का नाम है आपका कैंडिडा. तो कैंडिडा एक टाइप का अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई है. अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब क्या होता है कि व्हेन इट विल गेट द अपॉर्चुनिटी, तो जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी वो डिजीज कॉज कर पाएगा, राइट. तो यहाँ पर कैंडिडा एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई है जो डिजीज कॉज करता है. तो वैसे तो जनरली ये हार्मलेस होता है बिकॉज क्योंकि 70% ऑफ द पॉपुलेशन की जीआईटी और जेनिटल ट्रैक्ट्स के अंदर कैंडिडा प्रेजेंट होता है. बट ये ओवर ग्रोथ होने की वजह से या फिर पर्सन का इम्यूनिटी वीक हो जाता है, तो फंगस को एक चांस मिल जाता है कि टू एक्सप्लोर देमसेल्फ और कॉज इन्फेक्शन. तो इन्फेक्शन कॉज करने के लिए उसको एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. तो अब जो हमारा कैंडिडा है वो तो हमारा एज अ नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट है. ओके, तो मैक्सिमम इन्फेक्शन जो भी कैंडिडा से होते हैं वो इजीली क्योर हो सकते हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ एज डेडली एज कोविड-19 और म्यूकरमाइकोसिस, बिकॉज सबको चांसेस नहीं है कि सबको डेडली इन्फेक्शन नहीं हो. तो कैंडिडा का जो मोस्ट डेडली इन्फेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमिक कैंडिडियासिस. तो सिस्टमिक कैंडिडियासिस का मतलब होता है कि अगर जो आपका कैंडिडा है वो किसी ऑर्गन को इन्वेड करता है, यानी कि कैंडिडेमिया मतलब कि वो पहले ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद वो आपके किसी ऑर्गन को इन्वेड करेगा, तो उसको सिस्टमिक कैंडिडियासिस कह सकते हैं, जो कि हमारी थ्रेटनिंग कंडीशन है. बट ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम केसेस में सिस्टमिक ही कैंडिडियासिस हो, बिकॉज जो कैंडिडा का नॉर्मल फ्लोरा है वो बेसिक डिजीज़ कॉज करता है लाइक ओरल थ्रश, वल्वोवैजाइनल रैशेज एंड ऑल. तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आई डोंट थिंक कि इट इज़ एज डेडली एज दी कोविड-19 और म्यूकरमाइकोसिस. बट डिज़ीज़ है तो एज अगर वो स्प्रेड हो रही है और हॉस्पिटल्स में ज़्यादा रिस्क है इस डिज़ीज़ का होने का, तो अगर सिस्टमिक कैंडिडियासिस का रिस्क है तो देन यू नीड टू कंसर्न मोर अबाउट दैट. ओके, तो
कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कैंडिडियासिस डिजीज कॉज करती हैं. तो व्हाट आर दैट स्पीशीज? दैट वन इज योर कैंडिडा ग्लैब्रेटा, कैंडिडा इनकॉस्पिशिया एंड कैंडिडा एल्बिकन्स. तो आई हाईलाइटेड द वर्ड कैंडिडा एल्बिकन्स स्पेशली बिकॉज क्योंकि कैंडिडा एल्बिकन्स इट कॉज 91% ऑफ द कैंडिडियासिस इन्फेक्शंस अलोन. तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कैंडिडियासिस कैंडिडा एल्बिकन्स कॉज करते हैं. अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, अब ये होता है कि ऑन द बेसिस कि किस रीजन पर आपका इन्फेक्शन प्रेजेंट है, कहाँ पर वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, हमने कैंडिडा के बहुत सारे टाइप बनाए हुए हैं. ओके, लाइक योर ओरल थ्रश कैंडिडियासिस. ओरल थ्रश कैंडिडियासिस क्या होता है कि जो आपके माउथ या ओरल कैविटी में इन्फेक्शन हो जाता है. ओके, व्हाट इज़ वल्वो वजाइनल? वेल्वो वजाइनल का मतलब कि फीमेल जेनिटल्स में इन्फेक्शन हो जाता है. इसको कॉमनली यीस्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, जो कि विमेन के अंदर काफ़ी कॉमन है. एंड नेक्स्ट वन इज़ योर डायपर रैश. डायपर रैश क्या होता है कि बेबी के जो बॉटम एरिया लाइक हिप्स एरिया पर, वहाँ पर एक रैश, वाइट कलर का डॉट लाइक रैश अपेयर होगा और कुछ ईचिंग या रेडनेस टाइप का भी सिम्टम शो हो सकता है. एंड नेक्स्ट वन इज़ कैंडिडा पैरानोकाइया. कैंडिडा पैरानोकाइया क्या होता है कि फिंगर नेल में इन्फेक्शन. आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं लास्ट में कि इसके जो नेल है, इस नेल का जो नेल बेड है वो डिसकलर हो जाता है और आपका वाइट या येलो कलर या फिर ब्लैक भी हो सकता है. उसके अराउंड में स्वेलिंग भी हो सकती है. तो ये भी एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है. ओके, और उसके अलावा कैंडिडेमिया. कैंडिडेमिया कहीं पे भी एमिया वर्ड है ना, EMIA, तो दैट मीन्स कि इन ब्लड. ओके, तो वहाँ पे ब्लड की बात हो रही है. कैंडिडेमिया मतलब कैंडिडा इन्फेक्शन इज प्रेजेंट इन द ब्लड. एंड नेक्स्ट इज योर पल्मोनरी कैंडिडियासिस. Pulmonary candidiasis is the candida infection inside the lungs and candida लंग्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. तो विच इज़ मोर लाइकली टू सी द symptoms of pulmonary candidiasis is similar to the COVID-19. तो पल्मोनरी कैंडिडियासिस का जो सिम्टम होता है वो COVID-19 की तरह होता है. ओके, आगे हम साइन एंड सिम्टम देखते हैं कि अगर आपको ओरल थ्रश जैसी कोई प्रॉब्लम है तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं. लाइक फर्स्ट वन इज़ योर कर्ड लाइक पैचेस ऑन योर माउथ, टंग्स एंड लिप्स अराउंड. एंड वल्वो वजाइनल में ऑब्वियसली फीमेल के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. तो इसके अंदर कुछ वाइट और थिक डिस्चार्ज होता है, ईचिंग हो जाती है, स्वेलिंग एंड रेडनेस भी हो सकती है. डायपर रैश में एक क्रीम कलर का वाइट स्पॉट अपीयर होगा न्यूबॉर्न बेबी के ऊपर. एंड कैंडिडा पैरानोइकेमिया क्या होता है कि ये बेसिकली उन लोग को होता है जिनका हाथ बहुत ज़्यादा देर तक पानी में रहता है. तो फिंगर्स जो होती हैं वो उसके अराउंड स्वेलिंग हो जाती है, इट मे बी पेनफुल, और जो नेल बेड होता है वो डिसकलर्ड होने लगता है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ योर कैंडिडेमिया. कैंडिडेमिया में क्या होता है कि इन्फेक्शन जो होता है वो आपका ब्लड में प्रेजेंट होता है. वी ऑलरेडी डिस्कस दैट. नाउ दिस वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज़ पल्मोनरी कैंडिडियासिस? तो पल्मोनरी कैंडिडियासिस मैंने पहले भी बताया था कि कैंडिडा इन्फेक्शन अगर आपका लंग में प्रेजेंट होगा देन दिस इज़ कॉल्ड पल्मोनरी कैंडिडियासिस. और ज़्यादातर पेशेंट को अगर पल्मोनरी कैंडिडियासिस हो जाता है तो सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि लंग्स के थ्रू वो अदर ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो सकता है. और ये कंडीशन मैक्सिमम उन लोगों के अंदर होती है जो ऑलरेडी इम्यून सप्रेस्ड होते हैं. ओके, और ये देयर आर हाई चांस ऑफ गेटिंग द इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल बिकॉज आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है. कहीं कहीं पे शॉर्ट सप्लाई है, कहीं कहीं पे लिमिटेड है. तो मजबूरी में कहीं कहीं पे फास्ट सर्विस देने के लिए हम जल्दी ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इन दिस सिचुएशन हो सकता है कि वो प्रॉपरली सैनिटाइज ना हो पा रहे हो. एंड इम्प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इन वेंटिलेटर is the main cause of getting the infection via oxygen cylinder.
ओके। और वो ऑक्सीजन डायरेक्टली आप लंग्स में इनहेल कर रहे हैं, तो देर आर हायर चांसेस कि आप उसके स्पोर्स को इनहेल कर लें, जिसकी वजह से आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है तो सिमिलरली यू विल गेट द सिम्टम्स लाइक COVID-19, लाइक सच एज फीवर, कफ एंड वूपिंग कफ। कभी कभी खांसते वक्त ब्लड भी आ सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकती है, टेम्परेचर भी राइज हो सकता है। ओके, ये सारे सिम्टम्स आपके पल्मोनरी कैंडिडियासिस में भी शो होते हैं और COVID-19 में भी शो होते हैं। तो इसीलिए इसके जो सिम्टम्स है वो COVID-19 से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। तो पल्मोनरी मतलब लंग्स, तो लंग्स में ज़रूरी नहीं है कि इन्वेजन कहीं पे भी हो जाए या ऑल ओवर द लंग्स हो जाए, पर्टिकुलरली किसी किसी जगह पर इन्वेजन होगा। अगर इन्वेजन आपका जो फंगस है वो आर्टरीज रीजन में प्रेजेंट है, देन इट इज़ कॉल्ड एम्बॉलिक इन्वेजन। और अगर वो फंगस आपका कैपिलरी रीजन में प्रेजेंट है, देन इट इज़ कॉल्ड डिसेमिनेटेड इन्वेजन। और अगर वो फंगस आपका एयर सैक में प्रेजेंट है, जहाँ पर एयर सैक प्रेजेंट होता है, दैट इज़ योर एल्वियोली, तो देन इट इज़ कॉल्ड ब्रोंकोपल्मोनरी इन्वेजन। ओके, तो अब आता है हमारे ट्रीटमेंट के लिए जनरली क्या करते हैं कि डॉक्टर्स आपको बेसिक एम्फोटेरिसिन बी दिया जाएगा, जो बेसिक हमारा फंगल मेडिसिन है। और ये इट कुड बी गिवन इंट्रावेनस और ओरली। और अगर स्किन रैश वगैरह जैसा प्रॉब्लम है तो आपको एम्फोटेरिसिन बी जेल या ट्यूब भी दे सकते हैं। उसके अलावा कुछ सम एंटी फंगल ड्रग्स और ऑल्सो में गिवन लाइक इमिडाजोल, केटोकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल। बट लेट मी टेल यू कि अगर मैंने आपको ये मेडिसिन बता दी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये वीडियो देखकर खुद ही ये मेडिसिन ट्राई करने लग जाएं। और कोई भी सिम्टम हो आप उसे कैंडिडा समझ ले या कुछ भी, अगर आपको इससे कोई मिलता जुलता सिम्टम्स है तो ज़रूरी नहीं है, दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ओनली। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली आपको वही इन्फेक्शन है, जब तक आप प्रॉपरली डायग्नोस नहीं हो जाते हैं। और कोई भी मेडिकेशन आप खुद से नहीं लीजिएगा until and unless it is prescribed by your consultant or your doctors. Okay, so that's it, this is your white fungus. And मैंने आपको ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि वाइट फंगस होता क्या है, कौन से स्पीशीज़ से फैलता है, किन किन लोगों को हो सकता है, कौन ज़्यादा सस्पेक्टेड है इस डिज़ीज़ के, एंड COVID-19 पेशेंट को ही क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है और उसके सिम्टम भी COVID-19 जैसे ही हैं। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर वाइट फंगस गाइस। I hope you will understand, and just like and share my video. Thank you so much.